मुल्क में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज सरगर्म। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके करामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और ख्वारिजियों में झड़प, 5 ख्वारिजी हलाक, भारी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। फायरिंग के तबादले में 4 जवानों ने भी जाम शहादत नोश किया। शोहदा में नायब सूबेदार ताइब शाह, लांस नाइक, गुलाब जमान, मुजम्मिल महमूद और हबीबुल्लाह शामिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अकीदत। शहबाज शरीफ कहते हैं, निडर जवानों की कुर्बानियां हरगिज़ रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। PTI ने बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए ट्रंप से उम्मीदें बांध ली। अमेरिका में बानी के करीबी दोस्त जुल्फी बुखारी सरगर्म। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम और उनके खानदान से राबते का दावा। जुल्फी बुखारी कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप बानी PTI के लिए नरम गोशा रखते हैं। वो पहले ही बानी की सजा पर तशवीश का इजहार कर चुके। अली मोहम्मद खान कहते हैं, बानी PTI ने ट्रंप की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। बानी चेयरमैन का ट्रंप से दोस्ताना ताल्लुक था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ट्रंप को इसलिए मुबारकबाद दी। असद कैसर ने पार्टी रहनुमाओं के बयानात की नफी कर दी। कहते हैं, हमें ट्रंप की कामयाबी से कुछ लेना देना नहीं। पाकिस्तान के मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाजत नहीं देते। ख्वाजा आसिफ ने ट्रंप की कॉल पर बानी PTI की रिहाई का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, एक शख्स की खातिर कोई मुल्क अपने ताल्लुकात खराब नहीं करेगा। बाज़ अफराद कहते हैं, अमेरिका से कॉल आने की देर है, बानी PTI को कॉल करने वालों के हवाले कर दिया जाएगा। पाकिस्तान इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। ऐसी बातें करने वाले सुन लें। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब ऑफर भी की गई। नवाज शरीफ ने इनकार किया और एटमी धमाका भी किया। मुशर्रफ को कॉल आई, जो कुछ हुक्म मिला उससे ज्यादा पर राजी हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 97 अरब के 3,496 मालियाती मुकदमात ज़ेर इल्तवा होने का इंकशाफ। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का टैक्स मुकदमात पर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर इजहार तशवीश। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मालियाती मुकदमात में कमी लाने का हुक्म। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी माली मुकदमात के तेज हल के लिए तजावीज़ देगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। FBR के आला हुक्काम, टैक्स माहिरीन, सनतकारों समेत दीगर इदारों के हुक्काम शरीक हुए। मुजव्वज़ा अदालती इस्लाहात के तहत कमज़ोर तबके के मुकदमात को तरजीह दी जाए। अदालती इस्लाहात के नए ढांचे की तश्कील और अमल दरामद के लिए तमाम स्टेक होल्डर से राय ली जा रही है। अदालती इस्लाहात को हतमी शक्ल देने से पहले आवाम से भी बहस कराई जाए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास आज तलब कर लिया। विफाक ने सुप्रीम कोर्ट जजेस के हाउस रेंट जुडिशल अलाउंस में इजाफा कर दिया। हाउस रेंट 68,000 रुपए से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी किया। बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस के लिए मैदान में आ गए। एक और खरीदार, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ग्रुप PIA खरीदने के लिए तैयार। 10 या 20 अरब नहीं, अल निहांग ग्रुप ने 1.25 खरब से जायद की पेशकश कर दी। PIA के 250 अरब रुपए के वाजिबात अदा करने का इंदिया। वज़राए निजकारी, हवाबाजी और दिफा समेत मुतल्लिका हुक्काम को ईमेल इरसाल। मुलाजमीन की छांटी ना करने, तनख्वाहों में मरहलावार 100% इजाफे की भी तजवीज़। कौमी एयरलाइन के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लान। फ्लीट में जदीद तैयारों की शमूलियत की यकीन दहानी। PIA को दीगर एयरलाइंस के लिए इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस हब बनाने का ऑप्शन भी शामिल है।
विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फिर आमने सामने। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़फोड़ पर IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद पुलिस के 600 अफसर और एहलकार भी नामजद। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज करने की तस्दीक। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गाड़ियां और फर्नीचर तोड़ा गया, सरकारी एहलकारों को हिरासा, MPS की फैमिलीज पर तशद्दुद किया गया। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है कि पुलिस ने KP हाउस पर धावा बोलकर तौहीन की। पंजाब हुकूमत ने स्मोक से निपटने के लिए 4 नई पाबंदियां लगा दी। सेकेंडरी और हायर स्कूल्स की 17 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी। 50% सरकारी और प्राइवेट दफातर के अमले को ऑनलाइन काम करने की हिदायत। सरकारी महकमों की तमाम मीटिंग्स को जूम के जरिए करने की पाबंदी। सूबे में मास्क पहनना लाजमी करा। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला की हिदायत पर स्पोर्ट्स गाला मुलतवी कर दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है स्मोक सीजन के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनक्कद किया जाए। लाहौर में खतरनाक फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद। हुक्काम के मुताबिक आइंदा हफ्ते में स्मोक की शरह में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पहले गैर मुल्की दौरे पर जेनेवा पहुंच गईं। मरियम नवाज ज़ाती मुआलजीन से तिब्बी मुआयना कराएंगी। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी जेनेवा में मौजूद। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी 10 रोज़ा दौरे पर लंदन पहुंचे हैं। सिंध जैसी सेहत की सहूलियात किसी सूबे में नहीं। पाकिस्तान समेत बैरून मुल्क से लोग इलाज कराने आते हैं। ज़ेर इलाज हर मरीज का इलाज मुफ्त किया जाता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है एक माइंड सेट रहा है, मनफी बात को पीपल्स पार्टी के साथ जोड़ दिया जाए। सक्खर की IBA यूनिवर्सिटी किसी का डोमिसाइल नहीं देखती। खैबर पख्तूनख्वा में 26,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद। लाखों बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। सूबाई हुकूमत और प्राइमरी टीचर्स के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। सूबाई महकमा तालीम की तनबीह के बावजूद असातिज़ा का धरना, मुजाहिरीन का अपग्रेडेशन तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। गंडापुर हुकूमत ने असातिज़ा की मुअत्तली के हुक्मनामे का मुसव्वदा तैयार कर लिया। विभागी वज़ीर अमीर मकाम कहते हैं असातिज़ा के हकूक़ के लिए उनका साथ देंगे, उनके मुतालबात पूरे किए जाने चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने रद्द अमल दिया असातिज़ा को मुअत्तल करना शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। ये कैसी मुनाफिकत है, विफाक पर हमला करने वाले सरकारी एहलकारों को तरक्की दी जाती है।